हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो भाई कि आज हम लोग 10th क्लास की चैप्टर चल रहा है। तो बहुत सारे लोग जो है 9 क्लास 8 क्लास 7 क्लास 6 क्लास और 11 12 के लोग भी डिमांड कर रहे हैं और साथ ही साथ सीटेड जेटेड वाले लोग भी डिमांड कर रहे हैं। तो भाई आप वेट करें, पैसेज रखें, आपको सब वीडियो मिलने वाला है। आप सबका जो है ना क्या है कि क्वेश्चन हल किया जाएगा, बस सब्र रखें। आते हम लोग सॉल्व करते, जैसा कि एग्जाम्पल लाइन है ये चैप्टर का जो है ना एक्सरसाइज का जो एनसीईआरटी का है। क्या है कि विलोपन विधि का प्रयोग कर क्या होता है। बहुत सारे बच्चों ने सीबीएसई वाले बच्चे भी ऑर्डर किए हैं, सीबीएसई बच्चे भी बोले सर हम लोग के लिए वीडियो लाइए। तो सीबीएसई पैटर्न के लिए भी हम लोग क्या इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चों के लिए हम लोग वीडियो लाएंगे, टेंशन नहीं है। तो विलोपन विधि का प्रयोग कर रैखिक समीकरण क्या कीजिए, हल करें, है ना। इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, मतलब एलिमिनेट करना, एक को हटाना है। तो भाई हम पहले बता चुके थ्योरी वाला पार्ट में कि चाहे वाई को एलिमिनेट करो या एक्स को एलिमिनेट करो तो क्या करते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले देख लो, यहाँ वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ 3y, यहाँ 6y। तो हम लोग आते हैं कि वाई को एलिमिनेट करते हैं। किसको एलिमिनेट करते हैं, वाई को एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले देखो पहला एथी में कि भाई 3 और 6 की बात करें तो इसका एलसीएम क्या है, 6 है। कितना भाई, 6। तो आपको मैं एक चीज बता दें कि एलिमिनेट का तरीका है कि भाई दोनों को पहले बराबर करें। तो सबसे पहले यहाँ 3y और 6y को क्या कीजिए, बराबर कीजिए। तो सबसे पहले बात है कि भाई 3y को 6y बनाना है तो 2x, मतलब कि यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने, गुना मतलब गुना 2 हो गया ना, गुना 2 करने पर, तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर, 1 से गुना करने पर, इतना तो करना पड़ेगा भाई, गुना करने पर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग गुना करते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 8, ये गुना होगा यहाँ से, कितना से गुना करेंगे भाई, 2 से गुना करेंगे, क्योंकि इसको 6 बनाना है तो कितना गुना करना पड़ेगा, 2 से। ये 6 ऑलरेडी है तो भाई इसको 6 ऑलरेडी, इसको गुना करेंगे 1 से। तो भाई इधर क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y बराबर 7, इसको गुना करेंगे 1 से, कोई दिक्कत नहीं। अब जब 2 को गुना करने के चक्कर में 3y को 6 बनाओगे तो फायदा मिल जाता है, मुफ्त की रोटी मिल जाती है, ऑफर मिल जाता है। किसको, 8 को और 2x को ऑफर मिल जाता है। मतलब गुना सिर्फ करना 3y और 6y को बराबर करना था, लेकिन ना गुना करने के चक्कर में, समीकरण को बराबर करने के चक्कर में सबसे गुना हो जाती। तो गुना करते हैं, 2 दूनी कितना हो गया 4x, और यहाँ कितना हो गया 6y, और यहाँ कितना हो गया 16। यहाँ गुना करोगे तो 7, और यहाँ गुना करो कितना होगा 6y, और यहाँ गुना करो कितना हो जाएगा आपका 4x। तो भाई तो दोनों बराबर हो गया ना, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। शायद क्या सही बना रहे, गलत बना रहे, 2 8 16 2 4, और यहाँ पर 4x हो गया। क्या यही सवाल है यहाँ पर, देख लेते हैं। ये तो सवाल यहीं पर हो गया भाई, और इसका मतलब कि ये जो हल है और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जब क्या हुआ कि ऐसा क्वेश्चन इंटरेस्टेड मिल गया, बढ़िया। तो ये क्वेश्चन जो मिल गया, समीकरण जो है ना बहुत बढ़िया समीकरण मिल गया है। तो बात को करते क्या, हम क्या करेंगे, देखो दोनों जगह बराबर आ गया। तो ये सवाल 9 के एग्जाम्पल है। सोचो एनसीईआरटी आपको चेक कर रहा है, आपको ना इन्वेस्टिगेट कर रहा है, आपको टेस्टिंग लेना चाह रहा है। तो क्या करेंगे, हम पहले कर बता दें कि दोनों बराबर होगा तो घटाने पर, तो 6y और 6y यहाँ पर भी बराबर है, 4x यहाँ भी 4x बराबर है, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी क्या होगा माइनस, क्योंकि माइनस साइन को चेंज कर देता है, माइनस साइन को क्या होता है, चेंज कर देता है। अभी हम एक इक्वेशन भी लेके बताएंगे, और यहाँ भी माइनस करेंगे। तो भाई इस 6y बराबर तो दिखा, 4x भी आपस में बराबर हो गए, तो यहाँ दोनों कट जाएंगे और वैल्यू क्या आ जाएंगे, यहाँ 9 है और इधर 0 आ जाएंगे। तो ये समीकरण क्या हल हुआ। तो इस इक्वेशन को भी हम जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन ही क्या है, असत्य है। क्या है वो, असत्य है। तो हम लोग कह सकते हैं ना, ये इक्वेशन ही जो दिया हो गया इक्वेशन है, दिया गया समीकरण है, इसका कोई हल नहीं होगा। दिया गया समीकरण क्या हो जाएगा, हल ही नहीं हो। दिया गया समीकरण क्या हो जाएगा भाई, हल ही नहीं होगा। क्यों, अभी हम चेक करके बताएंगे। दिया गया समीकरण क्या होगा, हल नहीं होगा, असत्य हो जाएगा क्वेश्चन, हल नहीं होगा, असत्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। ये क्या क्लियर हो गया। बात क्या है भाई, देखो चेक करने का तरीका तुमको बताते हैं। 2x/4 1/2 3/6, यही तो पता चल रहा था। देखो ये ग्राफ पढ़े, ग्राफ जब आप पढ़ते हैं तो ग्राफ में आपको बताए थे कि भाई ध्यान से देखो कि भाई देखो ये ग्राफ पढ़े थे, ax प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या 0। तो आप क्या करते हो, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तो इसके ग्राफ बनते हैं क्या, पैरेलल बनते हैं, पैरेलल मतलब समांतर बनते हैं। तो यहाँ पर देखो 2/4 a1/a2 2/4
है ना। और यहाँ पर क्या है 3/6, 3/6 है, इसलिए हल नहीं हो रहा था, चेक भी कर सकते थे आप। और यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है 8/7, तो ये तो डज नॉट इक्वल 0। तो ये कंडीशन कब आता है, जब ग्राफ जो है आपके इसके हल जो होंगे समांतर बनेंगे उसके ग्राफ दोनों समीकरण का। और ये देखिए 2/4 1/2 और ये भी 1/2, ये बराबर हो गया और ये वाला बराबर नहीं। तो ऐसे जो समीकरण का हल नहीं होता है, इसके समीकरण क्या होते हैं, हल नहीं होते, इसके समीकरण का हल नहीं होता, इसलिए ना असत्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। तो विलोपन विधि में आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी एक्स और वाई को क्या करना है, एक को आपको बराबर कर देना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। क्या समझ में आया। चलिए इसी के साथ हमने क्वेश्चन अपने मन से लेते हैं और आपको हम सॉल्व करके बताते हैं कि सर विलोपन विधि को सॉल्व कैसे करते हैं ना, विलोपन विधि क्वेश्चंस को। इधर देखिए एक क्वेश्चन हम क्या लिए, x + y बराबर ले लिए 12 और यहाँ पर हम ले लिए x + 2y बराबर ले लिए हम मान लो क्या ले लें 14 ले लें। क्या ले लें 14। क्या इसका सोल्यूशन होगा, चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, x को या किसी एक पार्ट्स को क्या करेंगे हम लोग, बराबर करते हैं ना, बराबर करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी आपको क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, विलोपन विधि सॉल्व कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो इक्वेशन में x क्या है, आपस में बराबर है, तो कुछ नहीं करना। जब बराबर है, समान चिन्ह होंगे, तो समान चिन्ह होंगे घटाने पर। कैसे घटाते हैं सर, एक बार बताते हैं, देखो तुमको समझाते हैं। x में x घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखो माइनस आएगा, यहाँ प्लस से क्या आएगा, माइनस आएगा, और 12 में 14 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये समीकरण क्या था 1, ये समीकरण क्या था 2 होगा, तो ये x कट जाएंगे ना। और y में 2y घटेगा तो कितना बचेगा, -y, और 12 में 14 घटेगा तो कितना बचेगा, -2। ये कट के y का मान कितना आ गया 2, मतलब कि भाई ये भीतरे गया, मतलब कि 1 माइनस कट गया, y बराबर 2 गया। और y का मान किसी पर रख दो, तो इस पर रख देते हैं, x + y बराबर 12 हो गया। y का मान कितना है 2 आया, और x है ये 12 है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 12 - 2 बराबर क्या आ गया 10। तो इसका मतलब कि x का वैल्यू कितना आ गया 10, और y का वैल्यू कितना आ गया भाई 2 आ गया। और यही आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। भाई आपको इस चीज़ को बहुत लड़के क्या होते हैं, ये माइनस आ रहा है तो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता। अभी हम दिखाते हैं कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाते हैं और साइन कैसे चेंज होता है। देखो माइनस कैसे चेंज करता है, आपको ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया। ये मेथड है विलोपन विधि का। लेकिन हम लोग चलते हैं, आपको इसको समझाते हैं बढ़िया तरीके से कि सर यदि ऐसे हो तो क्या होगा। ध्यान से देखो, यदि ऐसे हो x + y बराबर क्या दिया 12, समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे, समीकरण 1 में से किसको घटाएंगे, 2 को घटाने पर। क्या भाई 2 को घटाने पर, तो देखो क्या है, पहले समीकरण 1 लिख लीजिए। क्या ये लिख लोगे, अरे लिख सकते हो ना। उसके बाद क्या करें, ऐसे लिखोगे, यहाँ माइनस डालोगे, क्या डालोगे माइनस, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड में घटेगा और राइट हैंड साइड में घटेगा। तो ये वाला पोर्शन को देखो, यहाँ पर x + 2y ब्रैकेट लगा देंगे। क्यों ब्रैकेट लगाते पता है, अब बहुत ज़्यादा मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाता है, और ब्रैकेट नहीं लगता तो सिर्फ -x के लिए हो जाता है। नहीं भाई तुमको यहाँ ब्रैकेट लगा देना, कि 2 चीज़ दिया हुआ है ना, 2 चीज़ ब्रैकेट, तो ये माइनस लगता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 - 14। अब देखो साइन कैसे चेंज होता है। अभी हम तुमको यहाँ माइनस कर रहे थे तो समझ में तुमको नहीं आया, क्यों होता है माइनस, यहाँ समझ में आएगा। x + y, और इस माइनस को अंदर करेंगे तो -x, और इस माइनस को इधर अंदर करेंगे तो क्या होगा -2y, और ये होगा 12 में 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2। अब देखो ध्यान से देखो, क्या ये -x आया, यहाँ -2y आया, इसीलिए x की जगह यहाँ माइनस लगा रहे थे, प्लस से माइनस हो गया, ये प्लस से क्या हो गया माइनस हो गया। तो भाई इस तरह से तोड़ के यदि पढ़ोगे ना, तो भाई इसी चैनल पर मिलने वाला है मुश्ताक सर 6 to 12, हर तरह का आपको दिमाग लॉजिक्स आपको दिया जाएगा। तो आराम से देखो x कट गया, तो हम लोग यहाँ भी x कर दिए थे। देखो यहाँ पर x क्या हो गया था, कट गया था, अरे कटा था, बोलो ना बउआ, कटा था ना, तो x कटा तो भी x क्या हो गया, कट गया। और यहाँ y है और यहाँ क्या है -2y है, तो यहाँ y में -2y घटाएंगे तो बताओ आपके पास y रुपया है और आप 2 रुपये का सामान ले लिए, तो कितना का कर्जा हो गया, 1 रुपये का। तो कर्जा को माइनस में लिखते हैं, ये -2 गया, ये कट गया, तो y बराबर क्या हो गया 2, y बराबर क्या हो गया 2 हो गया। अब इसका मान ना, y का मान यहाँ रख दो, x में y का मान रखोगे 2, तो इधर जाके क्या हो जाएगा 12 में 2 घट जाएगा, तो x का मान क्या निकल जाएगा 10 निकल जाएगा। क्या सोल्यूशन समझ में आया। यदि समझ में आया, यदि इसी तरह हर क्वेश्चन यदि आपको सोल्यूशन चाहिए तो भाई इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के पास पहुंचाएं, जो CBSE बोर्ड पढ़ते हैं, जो NCERT बोर्ड पढ़ते हैं, जो बिहार बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के, यूपी बोर्ड के हैं, तमाम बच्चों के पास पहुंचाएं। थैंक यू।